बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और नंबर के अपरी शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का टॉपिक है दूसरी शादी की धमकी देने वाला शौहर ज़ेर हो गया। पढ़ते हैं इस टॉपिक की डिटेल। मोहतरम शेखुल वज़ायर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा कबल आपसे फ़रिश्तों का अमाल का हदिया करने से मुतल्लिक अमल सुना, जिसके बारे में कभी ना गुमान था, ना कभी किसी इसका तज़किरा सुना था, मगर इस अमल को बारहा आजमा चुकी हूँ। हर बार इसका अनोखा कमाल पाया। इस अमल के चंद मुशाहिदात तहरीर कर रही हूँ। जब भी कोई मसला, कोई मुश्किल पेश आती है तो जो भी वजीफ़ा और अमाल पढ़ती हूँ, इनका हदिया फ़रिश्तों को कर देती हूँ और इनसे अर्ज़ करती हूँ कि मेरा फ़लाह काम है, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कर दें, मेरा वो काम हो जाएगा। इस अमल की बरकत से जल्दी मेरा मसला हल हो जाता है और काम हो जाता है। मेरे शौहर नामहरम औरतों में दिलचस्पी लेने लगे थे, हर वक्त झगड़ा करते, बात तलाक तक भी पहुँच जाती, फिर अक्सर दूसरी शादी करने की भी धमकी देते। मैं इन तमाम मसाइल के लिए फ़रिश्तों को हदिया करना शुरू किया। तसव्वुर में ही फ़रिश्तों को कहा कि मेरे शौहर को नामहरम औरतों से बचाएं। हैरत अंगेज़ फ़ायदा मिला। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नामहरम औरतों में दिलचस्पी नहीं लेते और ना ही तलाक की धमकी देते हैं। अगर वो कभी लड़ झगड़ कर घर से चले जाएँ तो हमारे करीबी ही बेरी का दरख्त है। आपसे सुना था कि हर बेरी के दरख्त पर नेक जिन्नात मौजूद होते हैं। चुनांचे मैंने इन जिन्नात को माल का हदिया करके अर्ज़ करती हूँ, मेरे शौहर को घर वापस ले आएँ, इन्हें राज़ी कर दें। चंद मिनट में शौहर घर वापस आ जाते हैं और राज़ी हो जाते हैं। एक दिन कहीं जाना हुआ तो सवारी नहीं मिल रही थी। मैंने फ़रिश्तों को अमाल का हदिया किया तो थोड़ी देर बाद ही एक रिक्शे वाला आ गया। इंतहाई कम पैसों में वो जाने के लिए राज़ी हो गया, मगर जब मैं मतलूबा जगह पर पहुंचा तो उसने मतलूबा जगह पर मुझे पहुंचाया तो पैसे लेने से इनकार कर दिया। हंसी खुशी बगैर पैसे लिए ही चला गया। मैं हैरान रह गई। गुज़िश्ता साल जब आपसे मुलाकात हुई तो टोकन मिला, तो इन दिनों सख्त धुंध थी, शौहर मान नहीं रहे थे, तो फ़रिश्तों को अमाल करने की बरकत से मसला हल हो गया। मगर जब लाहौर पहुंचे तो यहाँ बहुत ज़्यादा धुंध थी। हम अपनी गाड़ी में थे। पहली बात तस्बीह खाने आए थे, रास्ते का भी पता नहीं था। शौहर काफ़ी परेशान और नाराज़ हो रहे थे, हमें रास्ता ना मिल रहा था। इन दिनों धुंध की वजह से हादसात भी हो रहे थे। इस मुशक्क़त की वजह से शौहर भी सख्त नाराज़ हो रहे थे। मैंने फ़रिश्तों ने एक जन्नात को अमाल का हदिया किया, दिल ही दिल में कहा कि हमें तस्बीह खाने लाहौर ले जाएं। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे, हमें खुद भी ना पता चला, हमारी गाड़ी अचानक रुक गई। सामने देखा तो हम तस्बीह खाने के बाहर खड़े थे। गैबी मदद का ये नज़ारा देखकर हम सब हैरान रह गए। क़ारीन, ये अमल बहुत तीर बहदफ है, बस कोई यकीन और तवज्जो के साथ करे और फिर कमाल देखे। जी, हज़रत हकीम साहब का बताया हुआ अमल है तो बेशक असरदार ही है, लेकिन बात वही आ गई जो इन बहन ने की कि तवज्जो और यकीन के साथ करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। सदका जारिया की नियत करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, हौसला अफजाई होती है। दुआओं में याद रखें। अब तक के लिए इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस्लामिक अपनी तालीम को। अल्लाह हाफ़िज़।